जो हमारे लिए आवश्यक है वह सबके लिए आवश्यक है, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वह किसी के लिए आवश्यक नहीं है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है। यह सब बंटवारों के ऊपर है। इच्छा और आवश्यकता में यही अंतर है। जैसे हमारी प्यास जल से बुझती है, तो यह सर्वकालिक सत्य हो गया। पहले के भी मनुष्यों की प्यास जल से ही बुझती रही होगी, और आगे भी मनुष्यों की प्यास जल से ही बुझेगी। और किसी भी देश में रहने वाला मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी प्यास जल से ही बुझेगी। वह कोई भाषा बोलता हो, किसी धर्म को मानता हो, किसी देश में रहता हो। मेरी भी भूख भोजन से मिटेगी, उसकी भी भूख भोजन से मिटेगी। मुझे भी प्राणवायु आवश्यक है, उसके लिए भी प्राणवायु आवश्यक है। और पूर्व काल में भी ऐसा ही होता रहा होगा, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि इसे ही सत्य कहते हैं। जो प्रकृति में सत्य है उसकी यही पहचान है, और इसके अतिरिक्त जो बंटवारा है वह सत्य नहीं हो सकता। बंटवारे में बदलाव, बदलाव सत्य नहीं। तो जिस तरह भौतिक शरीर की जरूरतें, भौतिक शरीर की आवश्यकता सबकी एक जैसी, जाति, धर्म, देश और काल बदल जाने से मनुष्य के शरीर की आवश्यकता, जो मौलिक जरूरत है, वह नहीं बदल जाती। हाँ, सर्दी गर्मी प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा तो यह बदलाव हो सकता है। कहीं बहुत अधिक सी ठंडी है, शीतलता, तो वहाँ, और कहीं बहुत अधिक गर्मी है, तो दोनों में शरीर की जरूरत यह बदल सकती है। लेकिन भूख प्यास श्वास इनमें बदलाव नहीं होता। और सर्दी गर्मी भी हर जगह हर प्रकार से हो सकती है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य मात्र की जरूरतें एक जैसी होंगी, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब। वही व्यक्ति बहुत गर्म प्रदेश में चला जाए तो जो जरूरतें होंगी वहां रह रहे लोगों की भी वही होंगी, और वही व्यक्ति बहुत ठंडे देश में चला जाए तो जो जरूरतें होंगी वहां रह रहे लोगों की वही होंगी। कहने का मतलब केवल मेरा इतना है कि मानव मात्र के स्थूल शरीर की आवश्यकताएं एक जैसी ही हैं, और उनकी आपूर्ति भी एक जैसी ही है। ठीक इसी प्रकार से जीव की आवश्यकता भी एक जैसी ही है। जो हमें चाहिए
वही पूरे संसार को चाहिए। मैं मौलिक आवश्यकता की बात करता हूँ। मौलिक आवश्यकता ही परमात्म पद की आवश्यकता है। हमें पूर्णता चाहिए, तो फिर सबको पूर्णता चाहिए। इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता कि इस देश के लोग पूर्णता चाहते हैं और इस देश के लोग पूर्णता नहीं चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति में कोई विकार होगा। जैसे शरीर की, स्थूल शरीर की आवश्यकता सबकी एक जैसी है, उसी तरह जीव मात्र की, शरीर मात्र की नहीं, तुम शरीर नहीं हो, जीव मात्र की आवश्यकता एक ही है। वो क्या है? पूर्णता। जीव पूर्ण होना चाहता है, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण निर्भीक और पूर्ण संतुष्ट। वो पूर्ण निश्चिंत रहना चाहता, कुछ करना ना पड़े, कोई चिंता, और पूर्ण निर्भीक रहना चाहता, कोई भय ना हो, और पूर्ण संतुष्ट रहना चाहता है, कोई जरूरत ना बचे। ये तीन आवश्यकताएं जीव की है, तीन कमियां उसे महसूस होती रहती। वो देखता है कि मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, थोड़ी देर को निश्चिंत हूँ, लेकिन कल फिर कार्य करना पड़ेगा, परसों फिर कमाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तो पूर्ण निश्चिंत में नहीं हूँ। दूसरा वो देखता है कि मैं पूर्ण निर्भीक भी नहीं हूँ, मुझे भय बना है, भविष्य का भय, बूढ़े हो जाने का भय, बीमार पड़ जाने का भय, मर जाने का भय, ये भय भी नहीं मिटता। और वो देखता है कि मैं पूर्ण संतुष्ट भी नहीं हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कमी बनी रहती है, लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ये तीन आवश्यकताएं जीव की है। अब इससे कोई झुठला नहीं सकता। पूरी धरती का किसी कोने में रहने वाला, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई मनुष्य हो, इसमें कोई बंटवारा नहीं। जैसे भूख, और भूख के लिए भोजन, प्यास के लिए जल, और प्राणों के लिए प्राणवायु, ये स्थूल शरीर की आवश्यकता कहीं भी नहीं बदलती। देश, काल, धर्म, जात, ये विभाजन इन आवश्यकताओं को बदल नहीं पाते, ये सबकी एक जैसी। बस इसी तरह, यह दृष्टांत है क्योंकि ये सब समझते हैं। इसी तरह यह भी समझ सकते हैं, भले हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो कोई यह भाषा ना जानता हो, अपनी भाषा में सुनेगा तो समझ जाएगा। लेकिन ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। जो सार्वभौमिक है, जो सार्वकालिक है, वही सत्य है। तो सत्य है कि जीव में अपूर्णता है, वह पूर्ण निश्चिंतता खोजता है और इसी के लिए सारी मेहनत करता है। वह पूर्ण निर्भीकता खोजता है, इसके लिए भी मेहनत करता है। और वह पूर्ण संतुष्टि चाहता है, इसके लिए रातों दिन परिश्रम करता है। और यह संसार के सारे मनुष्य करते होंगे, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तो ये असंभव भी लगता है कि पूर्ण निश्चिंत हो जाए, ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर को निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण निश्चिंत नहीं हो सकते। थोड़ी देर को निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण निर्भीक नहीं हो सकते। थोड़ी देर को संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संतुष्ट
नहीं हो सकते। यह भी जैसे मुझे लगता है इसी तरह संसार के प्रत्येक मनुष्य को लगेगा। लेकिन फिर भी हमारे अंदर यह प्यास क्यों होती? यह प्यास ही सिद्ध करती है कि जीव पूर्ण है, और शरीर को मैं मान लेने के कारण, शरीर से तादात्म्य हो जाने के कारण वो अपने में अपूर्णता देखता है कि शरीर तो अपूर्ण है। शरीर अपूर्ण है, प्रकृति का अंश है, प्रकृति से निकला है, इसीलिए इसमें अपूर्णता है। और प्रकृति परिवर्तित हो रही है तो यह भी परिवर्तित होता है। जो बना है वो मिट जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह प्रकृति का नियम है। जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश हो जाएगा, यह प्रकृति का नियम है। और यह शरीर के साथ अवश्य होगा। शरीर प्रकृति की गति के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। जन्म होना, युवा होना, वृद्ध होना, नष्ट हो जाना। लेकिन जीव ये नहीं स्वीकार करता, हम यह नहीं स्वीकार करते। हम माने हम जीव ही हैं, हमको ये नहीं पसंद। हम एक रस, आनंदित, शांत, संतुष्ट, निर्भीक, निश्चिंत रहना चाहते हैं। यह प्यास ही सिद्ध करती है कि तुम शरीर नहीं, कुछ इससे पृथक सत्ता है। मृत्यु यह सिद्ध कर देगी, लेकिन तब तुम पता नहीं कहाँ होंगे। स्वप्न भी यह सिद्ध करता है, लेकिन तुम मानने को नहीं तैयार। स्वप्न में भी शरीर बदल जाता है, लेकिन तुम होते हैं। सुषुप्ति भी यह सिद्ध करती है, सुषुप्ति में शरीर का होश ही नहीं रहता है, लेकिन तुम होते हैं। तो तुम शरीर नहीं हो। और यह जान लेने मात्र से ही, ये भाई तभी जानोगे जब से पृथक अपने को देखोगे, अपना आत्म साक्षात्कार होगा, अपने स्वरूप की खुद से खुद की मुलाकात होगी, तब जान पाएगा कि नहीं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। तो फिर वह पूर्ण ही है। जैसे मिट्टी का तो टुकड़ा हो गया, मिट्टी से घड़ा बन गया, लेकिन आकाश का टुकड़ा नहीं होता ना। आकाश आता जाता है, उसमें घड़ा तैर सकता है, उसमें घड़ा लेकर घूम सकते हैं। मिट्टी से घड़ा, वो मिट्टी से घड़ा निकल आया, लेकिन आकाश भी उसमें आ गया। ये देखने में लगता है, लेकिन आकाश सर्वत्र भरी हुई सत्ता है, वह आती जाती नहीं है। इसी तरह प्रकृति से शरीर निकल आया, और प्रकृति में शरीर मिल जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन इसमें जो चेतना है, जो जीव अपने को मान रहा है, जो कहता है मैं हूं, और जिसके होने से ही सब सत्यता साबित होती है, उसका टुकड़ा नहीं होता। यही मैं समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया। मिट्टी से घड़ा निकला और मिट्टी में घड़ा मिल जाएगा, सत्य रूप से वह भी एक ही है। लेकिन आकाश ना निकला और ना मिल जाएगा। जो घड़े के अंदर खाली जगह है, जो बाहर खाली जगह है, वो पहले से जस की तस, जहां की तहां है। इसी प्रकार से यह प्रकृति जो जादू मात्र है, यद्यप तो ये मिथ्या ही है, लेकिन थोड़ी देर अगर तुम सत्य भी मानो तो प्रकृति से प्रकृति पोषित हो रही है, प्रकृति से शरीर बना है, प्रकृति में मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो मैं प्रकट होने वाली चेतना है, वह आकाश से भी अधिक विभु। क्योंकि आकाश जहां दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो लगता है अंदर का आकाश, बाहर का आकाश, अंदर की खाली जगह, बाहर की खाली जगह। लेकिन चेतना में इतना बंटवारा भी नहीं हो पाता, इसलिए वो परम विभु। आकाश विभु है तो परमात्मा को परम विभु कहा जाता है। तो उसमें बंटवारा हुआ ही नहीं।
इसलिए वह हमेशा पूर्ण है। तो वही चेतना तमाम शरीरों में मैं कर रही है, जैसे तमाम घड़ों में आकाश एक ही है, मिट्टी भी एक ही है। लेकिन मिट्टी प्रकृति जो है, प्रकृति तो आकाश भी है, उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। मिट्टी अपनी जगह से विस्थापित हो सकती थी, आकाश अधिक था, मिट्टी कम थी, तो विस्थापित हो गए, घड़ा बन गया, और फिर घड़ा टूट के फिर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन आकाश सर्वत्र होने के कारण वह बदल नहीं सकता। यद्यपि घड़े को वो स्थान देता है, अंदर भी देता है, बाहर भी देता है, और लगता है घड़े में आकाश है, लेकिन फिर भी ना आकाश कहीं आता है और ना कहीं जाता है। ये सूक्ष्मता से समझ लेना है, तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की बात। तो जैसे आकाश अपने को घड़ा मान बैठे, बस बंधन में आ गया, आकाश अपने आकाश पने को जान जाए तो एक अखंड हर समय है। इसी तरह तम शरीरों में मैं करने वाला जो चेतन तत्व है, वो अपने को शरीर मान बैठा है, इसीलिए इसे दुख। और अपने को यह जान जाए, बस इसके सारे दुख मिट गए। तो वेदांत में 5 दुख बताए गए। 5 दुखों का क्रम बताया गया, 5 ही दुख हैं। 5 दुखों में सबसे पहला दुख है अविद्या या अज्ञान। अज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूं, बस दुख आरंभ हो गए। अज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जैसे घड़े का भाव आकाश में आ गया कि मैं घड़ा हूं, बस असंख्य घड़े हो गए। और अगर ये भाव आ गया मैं आकाश हूं, मैं खाली जगह हूं, तो सब घड़ों के अंदर मैं ही हूं और सब घड़े मेरे अंदर। यही उपनिषद का वाक्य है कि जो यह जान जाता है कि सब मेरी आत्मा है और मैं सबकी आत्मा हूं, फिर वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविद्या के बाद दूसरा दुख है अस्मिता। अस्मिता माने मैं हूं। मैं हूं तो कुछ मेरा है, कुछ पराया है, अहंकार कह लीजिए आप। अविद्या से अहंकार उपजता है। जैसे ही घड़े को मैं माना, यानी शरीर को मैं हूं माना, बस अहंकार बन गया, मैं आकार हूं। तो ये दूसरा दुख हो गया। अहंकार जो है दुख का मूल है। अब जब अहंकार बन गया तो राग द्वेष भी बनना निश्चित है। किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, किसी को अपना कहेगा, किसी को पराया कहेगा, तो राग और द्वेष भी हो जाएगा। और पांचवा दुख है अभिनिवेश। एक पारिभाषिक शब्द है। अभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ होता है जीने की इच्छा, निरंतर जीने की इच्छा। क्योंकि जीव अमर है तो निरंतर रहने की उसकी इच्छा होती है। अब निरंतर जीने की इच्छा यानी दूसरे शब्दों में मृत्यु का भय भी कह सकते हो। अभिनिवेश का अर्थ तो होता है जीने की इच्छा, लेकिन दूसरे इसका जो द्योतित अर्थ है वो क्या है? मृत्यु का भय। तो ये 5 दुख सत्य है, शाश्वत। तो जैसे मैंने आवश्यकता बताई जीव की, पूर्ण निश्चिंतता, पूर्ण निर्भीकता, पूर्ण संतुष्टि, उसी तरह यह 5 दुख भी सबको है। इन दुखों का भी बंटवारा ये नहीं हो सकता कि भारत वालों को ये दुख है, अमेरिका में ये दुख नहीं है, या हिंदू को ये दुख है, मुस्लिम को नहीं है, या सिख को है, जैन बौद्ध को नहीं है, क्रिश्चियन को नहीं। या आज है इस समय, पहले नहीं थे, या आगे नहीं होंगे।
यह दुख भी उतने ही शाश्वत रहेंगे इस संसार में। माने पूर्णता की प्यास हर जीव को है, पूर्ण निश्चिंत होना चाहता है, पूर्ण निर्भीक होना चाहता है, पूर्ण संतुष्ट होना चाहता है। और ये दुख सबके अंदर है। अविद्या जिसकी गणना कोई नहीं करता, केवल संत करते हैं कि वो जानते हैं। जैसे स्वप्न के दुख की जड़ निद्रा है, इसी तरह अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों का कारण अविद्या है, अज्ञान। तो ये सब के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। यानी सारांश रूप में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस ज्ञान की सबको जरूरत है, और इस ज्ञान के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। वो चाहे जो करता हो, और चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे जिस देश में रहता हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जिस धर्म को मानता हो, लेकिन ये शाश्वत सत्य है। संसार का सत्य है, सत्य तो परमात्मा है, लेकिन संसार का सत्य यही है कि जिस तरह भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी शरीर की आवश्यकता है और प्रत्येक मानव मात्र को होती है, उसी प्रकार से पूर्णता की प्यास प्रत्येक जीव की है, प्रत्येक मनुष्य में होती है। और ये दुख मूल रूप से एक ही दुख है, अविद्या। उसी से ये चार निकले, अहंकार निकला, राग द्वेष निकला, और सदा जीने की इच्छा, ये भी सभी के अंदर है। तो जीव की प्यास बुझ जाए, ये पांचों दुख मिट जाए, जीव पूर्ण हो जाए, ये सारांश है। अब कैसे हो जाए, तो इसका उत्तर केवल एक ही हमारे सब ग्रंथों ने दिया और सब संतों ने दिया। तो यही ज्ञान सत्य है जो हम कह रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हैं यही ज्ञान सत्य है? क्योंकि यही ज्ञान हमेशा रहा है, यही ज्ञान उपनिषदों में लिखा है। इसी ज्ञान को जानकर मुक्ति होगी जो अपने को पहचान ले, तो अपने को ये जान जाए कि मैं शरीर नहीं, शरीर से, इंद्रियों की अनुभूतियों से, सबसे अपना तादात्म्य हटा लो, तुम हट सकते हो। इसका प्रमाण है गहरी सुषुप्त। सुषुप्त अवस्था में तुम कहते हो मुझे कोई होश नहीं रहा, शरीर तक का होश नहीं रहा, लेकिन कुछ जिसको होश नहीं रहा वह तो रहा। जिसको कोई होश नहीं रहा वह तो रहा, अगर रहा नहीं तो वह बताता कैसे है? तो होश पूर्वक भी तुम इन सब से अपना तादात्म्य हटा सकते हो। और जैसे ही तादात्म्य पूर्ण रूप से शरीर इंद्रियों से, इंद्रिय अनुभूतियों से हट जाता है, अहंकार का, मैं भाव का, बस वह अखंड सत्ता शेष बच जाती। जैसे घड़े से दृष्टि हटी, बस आकाश हुआ, अब आकाश हुआ तो एक हो गया। इसी तरह शरीर से तादात्म्य हटा, बस चैतन्य हुआ, चैतन्य हुआ तो एक हो गया, परमात्मा हो गया। बस अविद्या मिट गई, ज्ञान हो गया, विद्या प्राप्त हो गई। विद्या परमात्मा है, विद्या माने जो विद्यमान है, अविद्या माने जो नहीं है। तो जो नहीं है उसको मैं मान रहा था स्वप्न की तरह, इसलिए दुखी था, और जैसे है से मुलाकात हुई, नहीं किनारे हो गए। तो जैसे ही वो आकाश हुआ यानी चैतन्य हुआ, बस अविद्या मिटी, अविद्या मिटी तो अस्मिता भी मिट गई, अहंकार भी मिट गया। अब अहंकार मिट गया, अब जब घड़ा जान गया मैं आकाश हूँ, और आकाश हूँ तो सब घड़ों के अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो राग भी मिटा और द्वेष भी मिटा, कोई अपना भी नहीं रहा और कोई पराया भी नहीं रहा, क्योंकि बंटवारा तो अज्ञान में है।
ज्ञान में कोई बंटवारा नहीं, ज्ञान में कोई बंटवारा नहीं और सत्य में कोई बंटवारा नहीं। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि भूख सबकी भोजन से मिटती, प्यास सबकी पानी से मिटती, श्वास की सबको जरूरत है, इसी तरह पूर्णता की सबको जरूरत है। और पूर्णता जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये पांचों दुख भी सब में रहते हैं। तो ये अज्ञान में बंटवारा है, देश का, जाति का, धर्म का, अवस्था का, भाषा का बंटवारा अज्ञान में है। जैसे ही बोध हुआ बस अविद्या खत्म तो अहंकार खत्म, अहंकार खत्म तो राग खत्म और द्वेष खत्म, ना कोई अपना बचा ना पराया बचा। ये तो खत्म हुआ संसार की दृष्टि से। और चूंकि मैं नित्य निरंतर एक रस विद्यमान ही हूँ, इसलिए अभिनिवेश यानी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई, क्योंकि जन्म शरीर का हुआ था, मरेगा शरीर। और जीव जान गया ना जायते मिलते वा कदाचन, ना मेरा जन्म होता है ना में मेरी मृत्यु होती है। शंकराचार्य जी ने जैसे कहा था, ना में मृत्यु शंका ना में जात भेदा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, बस ये बोध हो जाता है तो सर्वथा सुखी हो गए। इस ज्ञान के अतिरिक्त कोई रास्ता, कोई उपाय है ही नहीं जो आपको मुक्त कर सके, जो आपको सुखी कर सके, जो आपको पूर्ण संतुष्ट कर सके, पूर्ण निश्चिंत कर सके और पूर्ण निर्भीक कर सके। पूर्ण संतुष्ट हो गया, काहे? वो जान गया मैं निराकार चेतन हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया। निश्चिंत हो गया, काहे? अब काहे की चिंता करें, ना कहे, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। और निर्भीक हो गया, क्योंकि शरीर में ही रोग थे, शरीर में बुढ़ापा था, शरीर की मृत्यु थी, वो मैं शरीर हूं नहीं, मैं शरीर के बिना रह सकता हूँ। लो निर्भीक भी हो गया, तो पूर्ण निश्चिंत हो गया, पूर्ण निर्भीक हो गया, पूर्ण संतुष्ट हो गया, यानी पूर्ण हो गया। तो सही बात यह है कि तुम पूर्ण ही हो, तुम पूर्ण संतुष्ट हो, पूर्ण निर्भीक हो, पूर्ण निश्चिंत हो। बस अपने को पहचान लो। जिसने अपने को पहचान लिया वो यह रहस्य जानता है, और जिसने अपने को नहीं पहचाना वो अपने को शरीर माने है। अब शरीर भी माने रहे और सुखी हो जाए, ये असंभव। शरीर भी माने रहे और पूर्ण निश्चिंत हो जाए, ये असंभव है। पूर्ण निर्भीक हो जाए, ये असंभव है। पूर्ण संतुष्ट हो जाए, ये असंभव है। शरीर को मैं मानने वाला पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे अंदर पूर्णता की प्यास क्यों उठती है, इस पर गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि यार शरीर अगर हम हैं, हम मनुष्य हैं, तो फिर हमें पूर्ण होने की प्यास क्यों है, जबकि इसमें पूर्णता असंभव है। शरीर बीमार पड़ेगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर की मृत्यु होगी, और हम मरना नहीं चाहते। शरीर की रोज रोज जरूरतें हैं और जरूरत पूरा करना ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार पूरी कर लें, फिर कभी जरूरत न पड़े। निश्चिंतता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। तो ये जितनी भी प्यास है ये मौलिक है और सत्य है, क्योंकि इनकी कृत्रिमता नहीं है। ये तुम जानबूझ के नहीं उठाते, ये अंदर से उठते। बाहर की इच्छाएं जो है वो अलग है। जैसे किसी का घर देखा, अब हमारी घर बनाने की इच्छा, तो वो इच्छा है, वो बाहर से उठी। महंगी कार देखी किसी की बड़ी अच्छी, खूब सुविधाएं, सोचा ऐसी कार हमारे पास भी हो जाए, तो ये इच्छा है। ऐसा कपड़ा हमारे हो जाए, ऐसा घर हमारे हो जाए, ऐसा कार हमारे हो जाए, ऐसा नाम हमारा हो जाए, ऐसा सम्मान हमको मिलने लगे, ये इच्छाएं।
लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो मौलिक प्यास है। मैं मरूं ना, मैं बूढ़ा ना हो, मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं सदा रहूं, मैं आनंदित रहूं, ये मौलिक प्यास। तो मौलिक प्यास पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं मनुष्य होगा उसकी ये होंगी जरूर। और इसी तरह जब तक ज्ञान ना हो तो ये दुख जो मैं बता रहा हूं यह भी सबको बने रहेंगे। तो ये यही शाश्वत ज्ञान भी है। इसके लिए कोई ग्रंथ के प्रमाण की जरूरत नहीं। जैसे सबको भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं। प्यास लगेगी, पानी सबको चाहिए, इसके लिए कोई प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। सबको श्वास चाहिए, इसके लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से सबको पूर्णता चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो निश्चिंतता न चाहता हो, जो निर्भय रहना न चाहता हो। पूर्ण पूर्ण निश्चिंतता, पूर्ण निर्भीकता, पूर्ण संतुष्टि सब चाहते हैं। इसके लिए भी किसी ग्रंथ में प्रमाण ढूंढने की जरूरत है। ये हमारा आपका अपना सत्य है। और इसी सत्य को अगर स्वीकार कर लो तो फिर यह प्रश्न भी उठे, क्या इससे पार होने का कोई रास्ता है? क्या ये पूर्णता मिल सकती? पार नहीं होना, क्या यह पूर्णता संभव है? क्योंकि उठती है, क्यों उठती है? तब फिर ग्रंथों का ज्ञान सत्य लगे कि हाँ, जो ग्रंथ कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो हम पूर्ण हो जाए। वो बिल्कुल वही उदाहरण लागू होगा कि आकाश ने अपने को एक घड़ा मान लिया इसलिए बंधन में है। अब आकाश ने अपने को जैसे ही आकाश जाना, बस वो तो पहले से सर्वत्र विद्यमान, सब घड़ों के अंदर भी है और सब घड़ों के बाहर भी है। इसी प्रकार से जैसे ही हम अपने को चैतन्य जाने तो चैतन्य सब शरीरों में भी है और सब शरीरों के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं भी विद्यमान। वो हमारा स्वरूप है, वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा ईश्वर आत्मा आदि नामों से जाना जाता है। और वही मैं हूँ। और उसको जानकर देखकर प्राप्त करके हम पूर्ण हो जाते हैं, हमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो इस ज्ञान में कोई संशय ना करें, बल्कि इसे प्राप्त करने का प्रयास करें। और जो नित्य प्राप्त है, तब प्राप्त भी नहीं करना। जैसे घड़े के आकाश को आकाश हो थोड़े जाना, वो तो पहले से सिर्फ होश आ जाना है, उधर दृष्टि चली जाए, हम जान जाए। इसी तरह जो हमारा होनापन है, इस पर नजर चली जाए आपकी, खुद से खुद की मुलाकात है। क्या बताऊं मैं, क्या बात है, वो खुद से खुद की मुलाकात है। तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के बिना जो तुम हो उसे देखो। सुसुप्ति गहरी निद्रा यह प्रमाणित कर देती है कि तुम्हें शरीर तक का होश नहीं रहता, लेकिन तुम रहते हो, तुम रहते हो। तभी तुम कहते हो कि मैंने ऐसा अनुभव किया कि मुझे कोई होश ही नहीं। तो जब तुम्हें यह अनुभव हुआ कि मुझे कोई होश ही नहीं था, तो तुम अगर नहीं थे तो कौन कहता है मुझे कोई होश नहीं था? बस यह दशा होश पूर्वक प्राप्त करो। शरीर से इंद्रियों से तादात्म्य हटाकर यह अवस्था होश पूर्वक प्राप्त कर लो, बस भगवत प्राप्ति हो जाए।